पराशर संहिता 9वां अध्याय। यथारीत रक्षा के लिए गौओं को रुद्ध किया या बांधा जाए और गौ हत्या हो जाए तो कोई दोष नहीं लगेगा, किंतु इस भांति की गौ हत्या को काम या अकामकृत हत्या नहीं कह सकती। एक हाथ लंबा, रस युक्त और छोटे छोटे पल्लव से युक्त ऐसा होने पर उसे दंड कहा जाता है। दंड व्यतीत यदि और किसी चीज से किसी गौ को मारकर या निपात कर गौ हत्या करे तो वह प्रायश्चित का भागी होगा और उसे पहले बताए गए से दुगना गोब्रत करना होगा। रुद्ध करना, बांधना, जोतना और मारना, इन्हीं 4 प्रकारों से गौ हत्या होती है। बंद रखने वाली गौ हत्या होने से एक पाद प्रायश्चित करना होता है। बंधन गौ हत्या होने पर द्विपाद, जोतने वाली गौ हत्या होने से त्रिपाद और मारने वाली गौ हत्या होने से पूर्ण प्रायश्चित करना होगा। चरागाह में घेर कर रखने, घर में, दुर्ग में, समतल भूमि में, नदी या समुद्री तीर पर, तालाब या पर्वत कंदरा के समीप अथवा दग्ध स्थान में रोक कर रखने से जो गौ हत्या होती है उसे रुद्ध गौ हत्या कहते हैं। यदि जुए में या रस्सी से बांधी जाए, घंटी की रस्सी अथवा आभूषण में दी हुई रस्सी से घर में अथवा जल में गौ की मृत्यु हो तो उसे अवस्था भेद से कामकृत या अकामकृत बंधन हत्या कहते हैं। यदि हल में, गाड़ी में जोते जाने, 2-4 बैलों के एक साथ मड़नी आदि में बांधे जाने पर अथवा अत्यंत कसकर बांधने से गौ की मृत्यु हो तो उसे जोत हत्या कहते हैं। मत, उन्मत्त या प्रमत्त अवस्था में ही अथवा सज्ञान या अज्ञान अवस्था में ही या कामकृत अथवा अकामकृत क्रोध में ही हो। यदि दंड में या पत्थर के टुकड़े में इनसे कोई गौ को मारे और उसे मारने से वह गौ घायल हो या मर जाए तो ऐसी हत्या को निपातन की गौ हत्या कहती हैं। उक्त रूप से गौ के मूर्छित होकर गिर पड़ने पर फिर यदि गौ उठकर चलने लगे, 5-7 ग्रास खाने लगे अथवा जलपान करे तो प्रायश्चित नहीं करना होगा। पिंडबंदी अवस्था में यदि कोई गौगर नष्ट करे तो एक पाद, गर्भ संचारावस्था में नष्ट होने में द्विपाद और उसके बाद गौगर्भ चेतनावस्था के पूर्व त्रिपाद प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक पाद प्रायश्चित करने में अंग का रोम त्याग करना होगा। द्विपाद में मूछ और दाढ़ी मुड़वानी होगी। त्रिपाद प्रायश्चित में शिखा छोड़कर सभी अंगों के रोए मुड़वाने होंगे और पूर्ण प्रायश्चित करने में शिखा समेत रोम मात्र को मुड़वाना होगा। एक पाद प्रायश्चित में एक जोड़ा कपड़ा, द्विपाद प्रायश्चित में कांस्य पाद, त्रिपाद प्रायश्चित में एक वृष और पूर्ण प्रायश्चित में एक जोड़ा वृष दान करना होगा। संपूर्ण गात्र पूर्ण रूप से निष्पक्ष न होने पर भी गौ भ्रूण में चेतनता पाई जाती है और संपूर्ण अंगों में यदि स्फुरण आ गया और उस समय किसी ने उसकी हत्या की तो उक्त गौव्रत से दुगना गौव्रत उसे करना होगा। यदि कोई पत्थर फेंककर या लाठी से गौ के सींग तोड़ दे तो मारने वाले को एक पाद प्रायश्चित करना होगा और यदि गौ के सींग जड़ से उखड़ जाएं तो मारने वाले को द्विपाद प्रायश्चित करना होगा। उक्त प्रकार से यदि कोई गौ की पूंछ तोड़ दे तो उसे एक पाद कृच्छ व्रत करना होगा। हड्डी तोड़ने में द्विपाद, कान तोड़ने में त्रिपाद और संपूर्ण अंग भंग करने पर पूरा कृच्छ व्रत करना पड़ेगा। सींग, हड्डी और कटी इनके टूट जाने पर यदि गौ 6 महीने तक जीती रह जाए
तो प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मारने से गौ का कोई अंग फूट जाए या उसमें घाव हो जाए, तो जब तक घाव या क्षत स्थान अच्छा ना हो तब तक मारने वाला व्रण स्थान में तेल या मरहम आदि अपने हाथ से लगाए। और जब तक गौ दृढ़, बलवान, संपूर्ण आरोग्य ना हो जाए तब तक यह वस्तु तृण या घास मात्र खाकर रहे और उस गौ का पालन करे। इसके बाद ब्राह्मण को नमस्कार करके निज गौ रूप को परित्याग करे। यदि उस गौ का सर्वांग पूर्ववत हो जाए किंतु वह अंग भंगी रह जाए तो गौ हत्या के प्रायश्चित का आधा प्रायश्चित करना होगा। उग्रतावश ढेला, पत्थर अथवा किसी अस्त्र से बलपूर्वक गौ हत्या करने पर शुद्ध होने की व्यवस्था अब बताई जाती है। काठ में गौ हत्या करने से सांतपन व्रत करना होगा। ढेले से गोवध करने से प्रजापत्य, पाषाण से गोवध करने से तप्तकृच्छ व्रत और शस्त्र से गौ हत्या करने से अतिकृच्छ व्रत करना होगा। सांतपन व्रत में 5, प्राजापत्य में 3, तप्तकृच्छ में 8 और अतिकृच्छ व्रत करने पर 13 गौदान करना होगा। जैसी गौ की हत्या की हो ठीक वैसी ही गौदान में देना उचित है। गौ को दागने या चिन्हित करने के लिए उसे बांधना या रोक रखना दोष है। गाड़ी आदि में जोतने के लिए दोहने के समय अथवा सायकाल में रक्षार्थ एकत्र करने के लिए बांधने या रोकने में कोई दोष नहीं। गौ को दागने के समय अतिरिक्त दागने, बहुत बोझा ढोने, नाक फोड़ देने अथवा दुर्गम नदी पर्वत आदि पर ले जाने से प्रायश्चित करना होगा। उक्त प्रकार से अतिरिक्त दग्ध करने पर 1 पाद, अति भार ढोलाने से 2 पाद, नाक फोड़ देने से 3 पाद और उक्त सब पाप करने से पूर्ण प्रायश्चित करना होगा। चाहे गौ बंधी हो चाहे खुली हो, पर यदि दागने से उसकी मृत्यु हो, पराशर भगवान के मत है कि यथाविधि 1 पाद प्रायश्चित करने ही से चलेगा। गौवध के 6 कारण कहे गए हैं: रोक रखना, बांधना, जोतना, भार ढुलाना, मारना, जोत कर दुर्गम स्थान में जाना। यदि किसी गाय के रस्सी बंधी हो और उसी अवस्था में वह मर जाए तो जिसके घर में ऐसी गौ हत्या होगी उसको अर्धकृच्छ व्रत करना होगा। नारियल की, सन की और मूंज की रस्सी से अथवा लोहे आदि की सांकल से गौ को बांधना उचित नहीं है। यदि कदाचित बांधे भी तो उसके समीप फरसा हाथी हाथ में लेकर खड़ा रहे। कुश अथवा काश की रस्सी बांधकर गौ को दक्षिण मुख रखना चाहिए। इनकी रस्सियों में यदि आग लग जाए और गौ का कोई अंग जल जाए तो प्रायश्चित नहीं करना होगा। पर यदि उस जगह तृण राशि हो और उसमें आग लगने से गौ जल जाए तो किस भांति प्रायश्चित करना होगा? इस प्रश्न के उत्तर में ये कहते हैं कि वहां पवित्र गायत्री जप कर उस पाप से मुक्त हो जाएगा। कुएं या बावली के किनारे गौ को भेजने, वृक्ष काट कर गौ के ऊपर गिरा देने अथवा गौ भक्षण करने वाले के हाथ गौ को बेचने से गौवध करने का पाप लगता है। यदि उक्त अवस्था में गौ के बचाने का यत्न करने पर भी उसका कोप फट जाए, आंख फूट जाए, कान टूट जाए, कुएं में गिरकर डूब जाए अथवा कुएं से निकालने में भी उसकी गर्दन या टांग टूट जाए और इन्हीं कारणों से यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो त्रिपाद प्रायश्चित करना होगा। जल पिलाने के लिए कुएं, गड्ढे या पोखरे, नदी में बंधे हुए घाट पर अथवा छोटे जलाशय या कुंड में गौ को ले जाए और वहां यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो इसके लिए कुएं के मालिक को
प्रायश्चित नहीं करना होगा। इसी भांति कुएं के समीप खोदे हुए खात, नदी या दीर्घा के खात में अथवा साधारण रूप से जलपान के लिए किसी खात में उक्त कारण से गिरी हुई गौ की यदि मृत्यु हो जाए तो प्रायश्चित नहीं करना होगा। घर के प्रवेश द्वार पर, घर में अथवा अपने किसी काम के लिए या घर बनाने के लिए जो कोई खाद खोदे और उसमें यदि गिरकर गौ मर जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना होगा। रात्रि में गौ को बांध कर रखने के समय यदि उसे सांप काट ले या बाघ पकड़ ले अथवा आग लगने या बिजली गिरने से घायल होकर गौ की मृत्यु हो जाए तो प्रायश्चित नहीं करना होगा। शत्रु वेष्टित होकर किसी गांव के शरजाल द्वारा पीड़ित होने के समय या घर गिरने या अतिवृष्टि होने से यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो प्रायश्चित नहीं करना होगा। गौ यदि खुद ही समय में मारी जाए, घर जलने के समय जल जाए या वन की आग से अथवा गांव नष्ट होने के समय मर जाए तो प्रायश्चित नहीं करना होगा। यदि गौ को चिकित्सा करने तथा मूल गर्भ के मोदन के समय उसे बांधे और इस अवस्था में अनेक यत्न करने पर भी यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो प्रायश्चित नहीं करना होगा। बहुत सी पीड़ित गौओं को एकत्र बांधने या रुद्ध करने पर एवं अनभिज्ञ गौ चिकित्सक से चिकित्सा कराने पर यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो प्रायश्चित करना होगा। गाय अथवा बैल की विपत्ति के समय उपस्थित रहकर जो उस अपघात मृत्यु को देखे और देखने वाला यदि उस विपत्ति का प्रतिकार न करे तो जितने देखने वाले हैं उन सबों को गौ हत्या का पातक लगेगा। यदि बहुत लोगों के बीच गौ हत्या हुई हो और प्रकृत हत्याकारी का पता न लगे तो राजनियुक्त कर्मचारीगण प्रत्येक को शपथ खिलाकर साक्षी ग्रहण पूर्वक प्रकृत हत्याकारी का निर्णय कर लेंगे। यदि दैवात एक गौ हत्या में अनेक लोग शामिल हों तो वे सभी पृथक पृथक गौवध का एक पाद या चतुर्थांश प्रायश्चित करें। गौ हत्या होने पर गौ के रुधिर की परीक्षा करना होगी, क्योंकि ये अवश्य देख लेना चाहिए कि गौ को कोई रोग तो न था या वह बहुत ग्रस्त थी कि नहीं। इसका निर्णय करना भी बहुत प्रयोजनीय है। यदि गाय को ऐसा दोष रहा हो तो उसके अनुसार पृथक और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायश्चित भी होंगे। इसलिए इसका भली भांति अनुसंधान करना चाहिए। एकमात्र सर्वशास्त्रज्ञ मनु जी ही कहते हैं कि गोवध के प्रायश्चित में सभी हालत में चांद्रायण व्रत करना होगा। जो व्यक्ति प्रायश्चित में केश मुंडन ना कराकर उसकी रक्षा करना चाहिए तो उसे दुगना प्रायश्चित करना होगा। वैसे ही द्विगुण उसकी दक्षिणा भी देनी होगी। राजा, राजपुत्र अथवा वेदविद ब्राह्मण हो तो उनका बिना केश मुंडन कराए ही प्रायश्चित करने की व्यवस्था करना। जो व्यक्ति प्रायश्चित करने में केश मुंडन नहीं कराते अथवा द्विगुण दान आदि नहीं करते उनका पाप ज्यों का त्यों बना रहता है, वे पापासक्त नहीं होते। और जो केश मुंडन वर्जित प्रायश्चित की व्यवस्था देते हैं वे भी नरक में पड़ते हैं। जो कुछ पाप किया जाता है वह सभी पाप केश में टिके रहते हैं। अंततः सब केश छोड़कर आगे के भाग का 2 अंगुल केश काट देना चाहिए, क्योंकि स्त्री लोगों का केश मुंडन, पृथक शैया और भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। रात्रि में स्त्री गौशाला में शयन नहीं करे और ना दिन में गौओं का अनुसरण ही करे। उसमें भी नदी का संगम और वन में जाना विशेषकर उनके लिए मना है। वे मृगचर्म नहीं पहन सकती, इसलिए वे त्रिकाल स्नान कर
देव आराधना करते हुए उस व्रत को समाप्त करें। वे लोग अपने भाई बंधु में रहकर ही कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत कर सकती हैं। वे बराबर घर में रहे तथा पवित्र होकर संपूर्ण नियम को पालन करें। इस संसार में जो कोई गौ हत्या करके छिपा रखेगा, वे निश्चय ही कालसूत्र नामक घोर नरक में पड़ेगा। नरक भोग के बाद फिर आकर इसी मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करेगा और जन्म लेकर 7 जन्म पर्यंत नपुंसक, दुखी और कुष्ठ रोग से पीड़ित रहेगा। इसलिए पाप करके उसे छिपाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। उस पाप को प्रकाशित कर देना चाहिए और सर्वदा स्वधर्म पालन करना चाहिए। स्त्री जाति, बालक, गौ और ब्राह्मणों के ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए।